गोवर्धन कस्बे में हर साल गुरु पूर्णिमा का राजकीय मेला लगता है, लेकिन इस बार मेला से पहले 3 वर्ष में एक बार लगने वाला अधिक मास का बड़ा मेला भी आया, जिसमें लगभग 11 श्रद्धालुओं की डूबने से मौत हो गई, जिसके लिए स्थानीय लोगों और तमाम समाज सेवियों ने शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ कदम भी उठाए, लेकिन उसके बावजूद भी मौतों का सिलसिला नहीं रुका। इसी को लेकर पिछले 5 दिन से गोवर्धन क्षेत्र की समाज सेवी विनोदी सिंह चौधरी अनशन पर बैठी हुई है। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर विनोदी सिंह ने प्रशासन के आला अधिकारियों को अब 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 3 दिन बाद जिलाधिकारी का पुतला दहन किया जाएगा। हालांकि इससे पहले उन्हें समझाने के लिए तहसीलदार और गोवर्धन थाने के पुलिसकर्मी अनशनकारी विनोद सिंह के पास पहुंचे, उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन विनोदी सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक जिलाधिकारी स्वयं यहाँ आकर ठोस उपाय नहीं करेंगे और उनकी मांगों पर अमल नहीं करेंगे तब तक वह अपना अनशन त्यागने वाली नहीं है। इसी बीच मीडिया कर्मियों ने शासन का पक्ष जाना चाहा तो तहसीलदार मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आया और कहा कि उन्हें बाइट देने का अधिकार नहीं है। देखना हुआ कि आने वाले समय में कितनी जल्दी प्रशासन के आला अधिकारी अनशन पर बैठी विनोदी सिंह के अनशन को समाप्त करवा पाते हैं और उनकी मांगों पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, जिससे मेले पर मानसी गंगा में श्रद्धालुओं की डूबने की घटनाओं पर अंकुश लग सके। मथुरा से डीडी शर्मा, समाचार 24। विनोदी जी, आपका 4 दिन से यहाँ पर अनशन चल रहा है, क्या कुछ मांगे हैं? पहले तो हमारी जो पहले दिन से मांगे हैं, हमारी 8-9 प्रमुख मांगे हैं और जब तक वो मांग हमारी पूरी नहीं हो जाएंगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि 4 दिन मुझे अनशन पर बैठे हुए हो गए। अब यहाँ से आगे मेरा स्वास्थ्य भी डाउन होगा। जिला प्रशासन के ये संज्ञान में है। हम उनसे अनशन पर बैठने से पहले 1-2 दिन पहले जब बैठने का मुख्य कारण क्या रहा है? मुख्य कारण तो यही था, आप भी भैया उस दिन मौजूद थे जिस दिन 2 भाइयों की मौत हुई थी, उसके बाद में फिर 2-3 मौत हुई हैं। जब मौके पर हम यहाँ आए तो मैंने देखा वो दोनों अपने माँ बाप के अकेले थे। उसके अगले ही दिन तुरंत एक सागंज का लड़का डूब गया था, 15-16 साल का, वो आगरा का था। मुझ पर सूचना यहाँ से पहुँची। उसके फिर 10-15 दिन बाद अब 5 दिन पहले एक 11 साल का बच्चा डूब गया। तो ये जो लगातार मौतों का सिलसिला जारी है और ये थम क्यों नहीं रहा, क्योंकि प्रशासन इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा। हमने अपनी अब 9 मांग बनाई है। तो आप इसी को लेकर आज यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं पिछले 4 दिनों से? हाँ, इसी को लेकर मुख्य मांगे हैं वो क्या क्या है? मुख्य मांगे हमारी, सबसे पहले ऊपर मेरी मांग है उप जिलाधिकारी महोदय को हटाया जाए और बाकी 7 मांगे हैं वो मानसी गंगा को लेकर हैं। चारों तरफ बैरिकेडिंग और जाली लगाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, गोताखोर 24 घंटा लगाई जाए या ऊपर नहीं, जैसे प्रशासन ने इसको बंद करना जैसे सीढ़ियाँ हैं, 4-5 सीढ़ियाँ नीचे ये पाइप लगे हुए हैं ना, इस जगह पे जाली लगेगी। और ये कह रहे थे कल, अरे ऐसे कैसे लग जाएगी जाली? तो इंजीनियर किस लिए होते हैं? समुद्र में होकर पुल तो इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, पुल बन सकते हैं इतने बड़े बड़े, तो ये जाली क्या चीज़ है? तो ये जाली यहाँ लगेगी कम से कम। जब ऊपर से कोई गिरेगा, किसी के साथ घटना होने जा रही है या नहाने जा रहा है कोई, तो वो आगे तो नहीं जाएगा, वो जाली से रुक जाएगा। और वहाँ पर ऊपर जाली के चेतावनी बोर्ड लग जाएंगे कि आगे ऊपर कूद कर ना रहा है, क्योंकि आगे खतरा है और गहराई है। इस तरह से ये बोर्ड इन्होंने ये लगाए पर्चा। 2 दिन हम बालक फाड़ देंगे जिनने ये लगा दिए चेतावनी बोर्ड। काय के चेतावनी बोर्ड हैं ये? और ये 4 बल्लियाँ लगा दी हैं। तो हम इसके लिए हमसे ये कह रहे थे, अरे देखो कितनी जल्दी काम हो रहा है। ये 4 बल्लियाँ लगा कर ये काम हो रहा है यहाँ पर। बीते 4 दिनों के अंदर कौन कौन अधिकारी आपसे मिलने आए और उन्होंने क्या आश्वासन अभी तक आपको दिए? मेरे पास तहसील का प्रशासन आ रहा है, केवल जिले से कोई अधिकारी नहीं आए। और किसी ना किसी माध्यम से, इसमें माध्यम बहुत जुड़ रहे हैं कि मतलब जो मेरे नज़दीक है, जो मेरे मिलने वाले हैं, उन तक प्रशासन पहुंच रहा है कि उनके माध्यम से। आज ये गोवर्धन की समस्या है, लेकिन मुझे तो जहाँ भी समस्या दिखती है हम तो वहाँ पहुँचते हैं। तो मेरे मिलने वालों को और मेरे जानकार हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, उनसे क्या मतलब दबाव बना, भावनात्मक भी दबाव बनाया जा रहा है। मैंने ये कहा है जिलाधिकारी महोदय गोवर्धन 2 दिन में 4 दिन में आएंगे, वो दौरा करेंगे गंगा घाटों पर भी, राधा कुंड में भी, सब जगह। जब मुड़िया पुणे को मेला आता है तो सब जगह वो घूमते भी हैं कि कहाँ कहाँ अव्यवस्था है। मुड़िया पुणे मेला की वजह से वो मजबूत करेंगे तो हम यही बात कर लेंगे ना। हम नहीं कह रहे उनका नहीं, ये बात सिर्फ झुकने और झुकाने की चल रही है। ये बात देश में सोनम वांगचुक 6 दिन से बैठे हैं जंतर मंतर पर। ये विषय इससे अलग है, लेकिन सरकार सुन रही है। क्या मांग रहे हैं वो? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? कितने बच्चे, कितने इस देश में हम जैसे लोगों को, हाँ हम कॉकरोच है अब कह रहे हैं सामाजिक, उन्होंने बोला था ना कि कॉकरोच,
सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी कॉकरोच बोला था, तो उनको कोई सुन रहा है क्या? क्यों नहीं सुन रहा है बताऊं मैं? क्योंकि झुकने और झुकाने की बात है। सरकार ये चाह रही है, प्रशासन यहाँ ये चाह रहा है कि अगर ऐसे हम पहुंच गए, ये क्या है भाई, हम तो प्रशासन बैठे बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो चाहेंगे हम जो चाहेंगे वो करेंगे। इसका मतलब ये है, अभी तक प्रशासन के कोई भी आला अधिकारी आपके नहीं पास नहीं, यहाँ तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है भैया, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है 4 दिन से। ऐसी परिस्थिति में अगर मुझे कुछ होता है, हाँ, आगे आपकी क्या योजना रहेगी? अगर 3 दिन के अंदर हमें पता लगा, ये चेतावनी है, अब सिर्फ 3 दिन के अंदर अब रणनीति बदलेगी इस आंदोलन की। 3 दिन के अंदर जिलाधिकारी महोदय, अगर हम यहाँ आए, गोवर्धन में कोई बैठक हुई, हम वहाँ जाएंगे जनता को लेकर के। और अगर यहाँ पर नहीं आए और कोई जिला प्रशासन से व्यक्ति यहाँ नहीं आया, तो 3 दिन के बाद डीएम का पुतला फूंका जाएगा चौक चौराहे पे, जनता फूकेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर हिंदू कहते हैं अपने आप को, कितनी सुरक्षा कर पा रहे हैं? मरने वाले का मुसलमान थे, सारे हिंदू के बच्चे थे। 3 दिन बाद आपके आमरण अनशन का क्या? 8वां दिन होगा मेरा अनशन, तो जारी रहेगा। हाँ, अनशन नहीं समाप्त की तो इसमें लिखा हुआ है ना, अनिश्चितकालीन का मतलब है कोई सीमा नहीं है। अनशन तो मेरा टूटेगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है झुकने की। मैं तो झुकने के लिए तैयार हूँ, काम करा हुआ, मुझे काम से मतलब है। हाँ बिल्कुल।